हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की पावन सानिध्य, राधा मदन गोपाल की पावन सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार, जिसमें आजकल एक श्रृंखला चली हुई है। श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला में हम चले हुए हैं। अधिक मास चला हुआ है, पुरुषोत्तम मास चातुर्मास का व्रत चला हुआ है और हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की प्रत्येक दिन कथा श्रवण करते हैं और आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर पावन कथाएं हैं। एक एक श्लोक के एक एक अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। साप्ताहिक कथाओं में यह कथाएं छूट जाती हैं, इसलिए विशेष यह सत्र चलाया हुआ है। देखते हैं यह पूर्ण होता है, उसके बाद फिर रामचरितमानस अन्य पुराणों का भी प्रयास करेंगे। हाँ, क्योंकि यह आत्मकल्याण के लिए एक उद्यम है। मन के भाव को पूर्ण किया है परमात्मा ने। मन बड़ा प्रसन्न है, जिसके अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है। हम और आप बड़े बड़े भागी हैं जो इसके हम श्रवण करने के परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, गुरुजन सभी प्रसन्न हैं, प्रसन्न चित्त हैं। नित्य हम भागवत की छत्र छाया में बैठते हैं। भागवत कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी कि जो आप मन में कल्पना करोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा अनायास ही। कल्प वृक्ष है भागवत। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में परमात्मा के धाम की प्राप्ति कराने वाला है श्रीमद् भागवत। हाँ, यह कल्प वृक्ष है। इसके नीचे जो भी कामना लेके, जो भी कल्पना लेके बैठोगे, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो चाहोगे वह पाओगे, गोविंद की शरण में जो आओगे। हाँ, तो आइए चलते हैं भगवान की शरण में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक कर लेवें, शेयर कर देवें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं। जब समय मिले तब सुने और समय न मिले तो कोई भी काम करते रहिए, सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कलयुग में प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। तो इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। बृहद मूल पाठ का भी हम श्रवण कर रहे हैं। यह बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, सौभाग्य का क्षण है। इसको मिस मत कीजिए। नोटिफिकेशन आए उसको मिस मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए 1 मिनट गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच, ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षयासं बलदेव संयुतः, निपात्य तुंगाद्रिपयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोज सौर्व्याम। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा है।
सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्यो सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन्य नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर वापस दिया है। समाहुता भीष्मक कन्ययाये श्रियः सवर्णेन बभूष येषाम् गान्धर्ववृत्त्यामिषतां स्वभागं जहुने पदम मूर्धनि ददत् सुपर्णः। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपने नित्य संगिनी रुक्मिणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। ककोद्यतो वेधनशोदमित्वा स्वयंवरेणाग्निजिति मुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञा जग्ने क्षतः शस्त्रव्रत स्वशस्त्रे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनिजति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला है। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाय विदित सुरार्चाद्युतरं यदर्थे वज्र्याद्रवृत्तं सगणोरुषान्द क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनाम। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वयं स्वर्ग से कल्प वृक्ष उकाड़ लाए थे। इस प्रकार इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। ये कथा महाराज एकादश स्कंद में आती है, बड़ी सुंदर। एकादश स्कंद में ही आती है, बड़ी सुंदर कथा आती है। नारद जी एक बार आते हैं दर्शन करने, पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर आते हैं, तो बड़ी प्यारी कथा है। वो कथा में आप कई बार श्रवण कर चुके हैं। अभी यहाँ हम मूल लेकर चले हुए यथारूप, हाँ जैसी है वैसी आपको श्रवण करा रहे हैं। श्रुतं रथेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तनयाय शेषं दत्वा तदन्तः पुरमाविवेश। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया है। तत्रायतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जग्रहो प्रहर्षो व्रीडानुरागो प्रहितावलोकैः। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया है। आशा मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुयोषिताम सविदम जग्रहे पाणी ननुरूप सुमायया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया है। भगवान के 16,108 विवाहों की कथा श्रवण कराई है। तास्वत्पथान्या जनयदात्मतुल्यानि सर्वतो तास्वपत्यान् जनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यात् शतशः प्रकृतेर्बभूषया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप अपने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया है। आशा मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुयोषितां सविदं जग्रहे पाणी ननुरूप समायया। तास्वपथ्यान् जनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः
एकैकस्यो दश दश प्रकृतिर्बिर्बभूषय। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान दश दश पुत्र उत्पन्न किए हैं। पुत्रम दश दशाबला कालमागदशाल्वादीन् अनेकैरुन्दतः पुरम् अजय घन स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। जब कालयवन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च अनेयाश्चोदंत वक्त्रादीन वधिताश्चोचघादयत्। शांबर द्विविध, बाणासुर मूल, बलबल तथा दंत वक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रम ये सामां पतताम बलये। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी है। सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमंत्रपाकेन हत श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां नननंद पश्यन्। कर्ण, दुःशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तब भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलेर अष्टादशाक्षो हिणिको मदंसेर रास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। वे सोचने लगी, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 हक्षोहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इसमें पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सबल बना ही हुआ है। भगवान अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले अपने यदुवंशियों का संहार कराया, उन्हें गमन किया, फिर स्वयं स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलैर अष्टादशाक्षो हिणिको मदंसैर रास्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम। मिथो यदैषां भविता विवादो मधुवामदाताम्रविलोचनानां नैषां वधूपाय इयानतोऽन्यो मय्योद्यतेऽन्तर्ददते स्वयं स्म। जब ये मधुपान से मतवाले हो, लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। एवं संचिन्त्यो भगवान स्वराज्यों स्थाप्य धर्मजाम नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया है। उत्तरायां धृतः पूर्वोर्वंशः साध्वाभिमन्युनो सवेद्रोण्यस्त्रयच्छिन्नं पुनर्भगवता धृतः। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया है। अयाजय धर्म सुतम अश्वमेधेस्त्रिभिर्विभो सोपिक्ष्मामनुजैर्श्लक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रत। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे हैं। भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुग कामान सेवे द्वारवत्याम आसक्तः सांख्यमास्थितो। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए 100 प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। हाँ, स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मनः। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इमं लोकममं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तो क्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विराग समजायत। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। देवाधीनेषु कामेषु देवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रत। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तो भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदुर्भोज कुमार कही को पिता मुनयः सेपुर भगवन्नंत को विदः। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। संत आए थे, पिंडारक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। हाँ, और जब संतों को तपस्या करते यदुवंशी बालकों ने देखा तो संतों में संदेह हुआ है। संतों में संदेह न करें। रावण भी तो संत का वेश बनाकर गया था माँ जानकी को हरने के लिए। माँ जानकी जी जानती थी ये रावण है, मुझको ले जाएगा हरण करने के लिए, लेकिन जानकी जी ने सोचा कि यह है दुष्ट लेकिन आया है संत के वेश में, और यदि मैं आज संत के वेश का परिहास करती हूँ तो फिर संत को कौन मानेगा। इसलिए जानकी जी ने संत स्वरूप में ही ग्रहण किया उसे। हाँ, तो वही बात यहाँ कही गई है। संतों को देखकर यदुवंशियों को मन में, उन बालकों को संतों के मन में बड़ा उद्वेग सा आया और महाराज बड़ा उल्टा सीधा उनको बोलने लगे हैं, चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश हो, भगवान का अभीष्ट है ऐसा समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। को पिता मुनय से पुर भगवन मत को विद। तुम मतवाले होकर संतों का अपराध करते हो, जाओ तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाए, श्राप दे डाला है। ततः कतिपयेर मासेर, ये कथा 12 स्कंद में विस्तार से आती है। जब पेट के ऊपर कपड़े की पोटली बांध के ले जाते हैं और गर्भवती स्त्री का वेश बना के और संतों से मजाक करके पूछते हैं कि बताओ इसके बेटा होगा या बेटी। संतों ने देखा कि न तो इसके बेटा होगा न बेटी, जाओ मुसलम कुल नासनम, इसके लोहे का मूसल होगा, उसी के द्वारा यदुवंश का संहार होगा। ये कथा विस्तार से आप साप्ताहिक कथा में श्रवण कर चुके हैं, यहाँ सूक्ष्म रूप से श्रवण कराई। ततः कतिपयतः प्रभासम सनयष्टा रथेर देवी विमोहित को पिता मुनयः सेपुर भगवन मत को विद। यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। ततः कतिपयेर मासेर वृष्णिभोयान्धकादयो ययो प्रभासम संहृष्टा रथेर देव विमोहित। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णिभोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। तत्र स्नात्वा पितरन् देवान् रसीश्चैव तदाम्बस। ततः कतिपयेर्मासे वृष्ण्यभोयान्धकादयो ययो प्रभासं संहृष्टा रथेर्देवे विमोहितो। तत्र स्नात्वा पितरन् देवान् नृसिंश्चैव तदम्भस तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगणा ददुः। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें प्रदान करी हैं, गौएं दी। हिरण्यम रजतम संयाम वासांस्योजन कम्बलान यानम रथान भान कन्यान धराम वृद्धि करीमपि। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी,
कन्याएं, देखो क्या क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए। हाँ, उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए हैं। अन्नम चौरुरसम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गो विप्रार्था सवः सूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धवी। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया है। बोलो ब्राह्मण दीप्तान की जय, बोलो गैया मैया की जय। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीये स्कन्धे विदुरोद्धव संवादे नाम तृतीयोऽध्यायो श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, एक बार पुनः आप सभी को वीडियो में यहाँ तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, या कुछ अच्छा या गलत लग रहा हो कमेंट टिप्पणी कीजिए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी को सीधा वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, हरि ओम।